पोलैंड रोमानिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद अब एस्टोनिया में रूसी फाइटर जेट्स देखे गए, जिसके बाद से तहलका मचा हुआ है। रूस पर यूरोपीय देशों का गुस्सा फूट पड़ा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे उकसाने वाला कदम बताया है। वहीं पोलैंड ने सीमा पर लड़ाकू विमानों की तैनाती भी कर दी। तो रूस के भड़काऊ कदम से क्या जंग में कूदेगा नेटो? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा में 4,50,000 लोग घर छोड़ने को हुए मजबूर। उधर इजरायल को 6 मिलियन के हथियार बेचेगा अमेरिका। इजरायल के फैसले से उड़ी तुर्की की नींद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदले तेवर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की बात। क्या टैरिफ के खिलाफ भारत चीन की एकजुटता से घबराए ट्रंप? जल्द ही ईरान के पास होगा परमाणु बम। अमेरिका को दिया करारा जवाब, कहा बातचीत को तैयार लेकिन दबाव नहीं है स्वीकार। और चलते चलते में देखेंगे अंतरिक्ष में ग्रहों के महासागर की खोज को। 6000 से ज्यादा नई दुनियाओं का खुलेगा राज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी H-1B वीजा में बड़ा बदलाव। 6 लाख रुपए की जगह अब 88 लाख रुपए वसूलेगा अमेरिका। भारतीयों पर बरपेगा सबसे ज्यादा कहर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से फिर मिला झटका। न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमा खारिज। ट्रंप ने की थी $15 मिलियन के हर्जाने की मांग। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर फिर उठे सवाल। इस्लामी दल कर रहे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग। मुख्य विपक्षी पार्टी BNP कर रही विरोध। पूर्व नेपाली पीएम ओली बोले, गोली चलाने का नहीं दिया आदेश, साजिशन हुई हिंसा। जेनजी के प्रदर्शन में हिंसा की जांच की मांग की। तो अमेरिका और यूरोप दोनों ही रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरे नेटो की परीक्षा ले रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि वो नेटो की सहन शक्ति को तौल रहे हैं, इसलिए बार बार नेटो देशों को चुनौती दे रहे हैं। पहले पोलैंड में 20 से ज्यादा रूसी ड्रोन की घुसपैठ की खबर आई। उसके बाद रोमानिया से भी इसी तरह की खबरें सामने आई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेटो इनमें से आधे से ज्यादा ड्रोन को गिराने में कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कबूल कर लिया कि रूसी ड्रोन का सामना करने की ताकत अभी नेटो के पास नहीं है। लेकिन इस बार रूस के ड्रोन ने घुसपैठ नहीं की है, बल्कि रूस के फाइटर प्लेन ने घुसपैठ की है। 3 रूसी MiG-31 लड़ाकू जेट बिना इजाजत के एस्टोनियाई हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए। एस्टोनियाई एयर